आज का हमारा टॉपिक है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस, इससे पहले हम जितना भी करा है वो सब होता है सिंक्रोनस का पार्ट। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? जो सीक्वेंस में चले। जैसे हमने लाइन नंबर 1 पे कोई कोड लिखा तो पहले वो प्रिंट होता था, फिर लाइन नंबर 2, फिर 3, 4 ऐसे। लेकिन असिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। असिंक्रोनस में टाइम के हिसाब से प्रिंट होता है। अगर किसी काम को आपको करने में कम टाइम लगता है तो उसे आप पहले कर दोगे, यही होता है ना। अगर किसी काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे देर में करोगे। तो यही होता है असिंक्रोनस। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस में नहीं चलते, टाइम के हिसाब से चलते हैं। जिसे कम टाइम लगेगा वो पहले प्रिंट होगा, जिसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो बाद में प्रिंट होगा। इतना क्लियर? इसे बोलते हैं असिंक्रोनस। इसमें आता है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ये किसके पार्ट है? असिंक्रोनस के। सेट टाइम आउट मतलब क्या होता है? सेट टाइम आउट अलाउ टू रन अ फंक्शन आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। सेट टाइम आउट क्या करता है? एक फंक्शन को रन करता है हमने जो टाइम दिया होता है उसके बाद, आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि सेट इंटरवल क्या करता है? वो भी करता है एक फंक्शन को रन, लेकिन रिपीट कर देता है आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने कोई इंटरवल टाइम दिया, उसके बाद वो उसे रिपीट कर देगा, बार बार उसे रिपीट करेगा। यही डिफरेंस है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। अब हम चलते अपने वीएस कोड की फाइल में अच्छे से समझने के लिए। ये था हमारा थ्योरी पार्ट, डेफिनेशन इंटरव्यू के लिए। अब हम करते हैं कोड। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम दिया असिंक्रोनस। देन ओपन करा इसे और यहाँ पे टाइप करा cmd, फिर कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमारे जो फोल्डर है वो वीएस कोड में ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पे दो फाइल बना लेता हूँ, एक एचटीएमएल की, दूसरी जीएस की। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, देन एंटर करा। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जीएस की फाइल को लिंक कर देता हूँ। कैसे? स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। उसमें पास करा सोर्स नाम का एट्रीब्यूट और इसमें फाइल का नाम। ये हो गया लिंक। इतना क्लियर? अब बात करते हैं सेट टाइम आउट की। देखो काम कैसे करते हैं। सेट टाइम आउट मतलब जैसे ही हमने कोई टाइम दिया वो खत्म होने के बाद वो काम परफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। देखो कैसे। पहले लिखा सेट टाइम आउट, देन यहाँ पे पास करना था हमें एक कॉल बैक फंक्शन। ये होता है कॉल बैक। पास कर दिया, देन मुझे यहाँ पे हमें टाइम देना होता है। मैंने दिया 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। इतना क्लियर? अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो ए। अब मैं फिर से ओपन करता हूँ सेट टाइम आउट। यहाँ पे मैं टाइम देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो बी। देन मैं एक और सेट टाइम आउट कॉल करता हूँ और यहाँ पे कॉल बैक बनाया और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 1500 मिली सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड। और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो सी। सेव मारा। यहाँ से मैं करता हूँ गो लाइव, देन राइट क्लिक और कंसोल में चलते हैं आउटपुट चेक करने के लिए। रीलोड करा, देखो सबसे पहले कॉल हुआ ए, फिर सी, लास्ट में कॉल हुआ बी। इसे ही बोलते हैं असिंक्रोनस, जो टाइम के हिसाब से आउटपुट दे। सबसे टाइम किसे ले रहा था? ए को। फिर इसने लिया सी में, सबसे ज़्यादा टाइम लिया बी ने, क्योंकि 3 सेकंड ज़्यादा होते हैं 1 सेकंड से और 1.5 सेकंड से। इसे बोलते हैं सेट टाइम आउट। और एक इसका पार्ट है असिंक्रोनस का। इतना क्लियर? इसे मैं करता हूँ कमेंट स्टार स्लैश और स्लैश स्टार। अगला टॉपिक हमारा सेट इंटरवल।
सेट इंटरवल। ये देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले लिखा मैंने सेट इंटरवल, देन यहाँ पे मैंने कॉल बैक पास करा, और यहाँ पे हमें टाइम पास करना होता है। मैंने दिया 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड। अब मैं लिखता यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो सेट इंटरवल, देन सेव मारा। जैसे ही 5 सेकेंड कंप्लीट होंगे तब प्रिंट होगा। हो गया प्रिंट 5 सेकेंड बाद। फिर क्या करेगा देखो, रिपीट कर देगा हर 5 सेकेंड बाद 2, फिर यहाँ पे तीसरी बार प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही 5 सेकेंड कंप्लीट होगा प्रिंट होता रहेगा। ये होता है सेट इंटरवल। डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है, सेट टाइम आउट अलाउड टू रन अ फंक्शन वंस आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। एक बार चलाता है सेट टाइम आउट, जबकि सेट इंटरवल बार बार चलाता है आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंस क्लियर? यही होता है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। अगर इसे आपको स्टॉप करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, उसका नाम मैंने दिया ए बी, नाम कुछ भी दे सकते हो। देन यहाँ पे लिखो क्लियर इंटरवल, मतलब इंटरवल को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं क्लियर इंटरवल। और इसका नाम क्या है? ए बी। मैंने ए बी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। समझे? जो हमने दिया था इंटरवल उसे स्टॉप कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लियर इंटरवल। इतना क्लियर? ये था हमारा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। इसे ही बोलते हैं असिंक्रोनस, जो टाइम के हिसाब से काम को परफॉर्म करे, ना कि सीक्वेंस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।